एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच की कहानी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों का विवाद अब अदालत भी पहुंच चुका है। इसी बीच अब झारखंड में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक झारखंड के साहिबगंज जिले में रहने वाले एक अनपढ़ युवक अपनी पत्नी को पढ़ाने के चक्कर में कर्ज में डूब गया। बोल रही थी कि पढ़ेंगे तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे। तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साझ दिया। तो बोले ठीक है, देखेंगे जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए और उनको पढ़ाए लिखाए। मगर पत्नी जब पूरी पढ़ाई कर नौकरी करने लगी तो अपने बच्चे और जमीन के कागजात को लेकर फरार हो गई। अब फरार हुई महिला का कहना है कि बच्चा तो उसके पास है, प्रॉपर्टी भी उसके पास ही आ जाएगी। इसे लेकर जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बांझी गांव के रहने वाले कन्हाई पंडित ने शिकायत दर्ज कराई है। कन्हाई पंडित ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि उसकी शादी साल 2009 में कल्पना कुमारी के साथ हुई थी। कल्पना तेलो बथान थाना के बोरियो की रहने वाली है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते थे। एक बच्चा भी हुआ जो अब 10 साल का है। इसी बीच 14 अप्रैल को उनकी पत्नी कल्पना कुमारी बच्चे को लेकर मायके चली गई। शाम में जब पत्नी नहीं लौटी तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर उसके भाई को फोन किया तो जानकारी मिली कि कल्पना 2:30 बजे ही वापस लौट गई है। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो उसने बोरियो थाने में पत्नी और बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उसने साहिबगंज न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 6 जून को कन्हाई पंडित को एसडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे एनएम का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे, तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कन्हाई ने बताया कि वो अनपढ़ है, लेकिन उसकी इतनी ही गलती थी कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को एएनएम की डिग्री जमशेदपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में दिलवाया। पत्नी को एएनएम की पढ़ाई कराने के कारण उस पर काफी कर्ज हो गया था, जिसके बाद वो कमाने के लिए गुजरात चला गया। मगर होली में जब वह अपने घर वापस लौटा तो पत्नी का व्यवहार काफी बदल चुका था। होली में जब आए हम तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको। पिताजी बोलता है छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है। अब उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी थी। उसने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को भी दी, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास किया। कन्हाई ने झगड़ने की वजह जानने की कोशिश की तो पत्नी कहने लगी कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी कल्पना का यह भी कहना था कि बच्चा, जमीन और मुझे अब भूल जाओ। कल्पना अपनी पत्नी को कहती है कि उसके बाद जमीन तो बच्चे का ही होगा, इसलिए बच्चे को अब वो ही रखेगी। कल्पना अपने पति को कोई ठिकाना देखने की भी सलाह देती है। साथ ही कन्हाई पंडित ने यह भी बताया कि जब कल्पना जमशेदपुर से पढ़ाई करके लौटी थी तो साहिबगंज में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने लगी। उसने आशंका जताई है कि निजी अस्पताल में ही नौकरी के दौरान वह किसी लड़के के चक्कर में आ गई, जिसके बाद वो धोखा देकर उसके बच्चे और जमीन